Next, in project beta, we have example number 5. So in this case, we are given a large software company wants to diversify into telephone business. So presently, it is a software company. So it wants to diversify into telephone business. And organize it as a new division. The company found a comparable telephony company. So there is one comparable telephone company. So which has equity data. So this comparable company has equity data. So that is our 1.35, and it has a debt ratio. So debt ratio. So this is equal to 0.72. So tax rate is 35%. So the software company will have debt to ratio 50% for proposed telephony business for this business. So it will have a debt ratio 50%. Calculate beta for the proposed new division. We have to find out what is the beta of equity for this new telephony business. तो पहले आप कंपेरेबल कंपनी से कैलकुलेट कीजिए 100% इक्विटी बीटा जिसका नाम है एसिड बीटा। तो इसका फार्मूला है आपका एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा अपॉन 1 प्लस गैप इक्विटी रेशो और उसका बना लीजिए आफ्टर टैक्स। अब इसमें ना गैप रेशो ली है, हमें चाहिए गैप इक्विटी रेशो। गैप रेशो क्या होती है? गैप रेशो होती है गैप टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट हमें डिस्कस सीखी ये होती है गैप प्लस इक्विटी। तो ये रेशो आपको दिया है 0.72, नीचे है 1। तो 1 में से डेट कितना है? 0.72 है। इसमें बाकी बची इक्विटी आपकी 0.28, डेट इज 1। तो इससे अब आप पहले कैलकुलेट करो डेट इक्विटी रेशो, बाकी की डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट है 0.72, इक्विटी है आपकी 0.28। तो 4 से आप डिवाइड भी कर रखे हो, 4 7 एंड 4 18, 18/7। अब इसमें पुट कर रखे हैं, ऐसे ही बीटा आ जाएगा। इक्विटी बीटा आपको दिया है 1.35 अपॉन 1 प्लस 18/7, और टैक्स रेट है आपका 35%। तो 1 माइनस 0.235। तो उसको सोल्व करके पहले कैलकुलेट करके ऐसे बीटा और कंपेरेबल कंपनी 1.35। तो ये बन जाएगा 18 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 7। तो 18 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 7, 1.67 प्लस 1, 2.67143। Then 1.35 divided by 2.67143. This is 0.50535। ये ऐसे भी कहा गया। अब इसका इक्विटी भी क्या निकाल सकते हैं, तो इसकी भी गैप रेशो है। तो गैप रेशो मीन्स गैप अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है गैप प्लस इक्विटी। इसमें गैप ये की इक्विटी 50% है, तो उसमें इक्विटी भी आपकी 50 हो गई 0.5। उससे डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी। डेट है 0.5 अपॉन 0.5, देखिए 1:1। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है कि कौन सी रेशो की है। हमें चाहिए कि डेट इक्विटी रेशो, और वो देखें हैं क्वेश्चन में डेट रेशो। अब आप इक्विटी बीटा का फार्मूला अप्लाई कीजिए। बीटा ऑफ डेट को है नहीं इसमें, तो 0 माना जाएगा। फार्मूला लग जाएगा आपका एसिड बीटा इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स। इस तरीके से आपकी इक्विटी बीटा फाइंड आउट हो जाएगा।
वही इक्विटी बीटा, ऐसे बीटा है 0.5053 इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो है 1:1, आफ्टर टैक्स है 0.65, इट मीन 0.50535 इंटू 1.65 इंटू जिसे जो 0.50535 इंटू 1.65 0.83, ये आपका इक्विटी बीटा आ गया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। इन दिस केस वी आर गिवन मैसर से जिंगल स्टील्स लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इन ऑफिस सेक्टर। तो एक जिंगल स्टील कंपनी है, तो ये डाइवर्सिफाई कर रही है, इट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनको ऑटो सेक्टर में, तो इसमें ऑटो इंडस्ट्री में हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसका करंट इक्विटी बीटा, तो जो स्टील कंपनी है उसका करंट इक्विटी बीटा किया है 1.2, वेयर है जो ऑटो सेक्टर है जो बीटा 1.6, इसका बीटा किया है 1.6। अब जो कोई डेट है या इक्विटी एसेट बीटा है या इक्विटी, और वो कह रहे हैं गियरिंग ऑफ ऑटो सेक्टर ये 30% डेट, तो उसमें ऑटो सेक्टर में डेट है 30%, इक्विटी है आपकी 70%। इतनी जब डेट प्रेजेंट है तो इसमें जिसमें का एसेट बीटा 100% इक्विटी नहीं है, ये तो ये इक्विटी बीटा माना जाएगा। इफ एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 25%, अब आपको दिया RM 25%, रिस्क फ्री रिटर्न RF इज 10%, रिस्क फ्री डेट, तो रिस्क फ्री डेट है आपका, इसमें डेट रिस्क फ्री का मतलब है कि बीटा ऑफ डेट भी आपका 0 है, एंड टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट इज गिवन 30%। So also that corporate debt is assumed to be risk-free, compute a suitable discount rate under following situation। तो आपने इस कंपनी का जो डाइवर्सिफाई कर रही है ओको में, इसका आपने केओ कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड रिटर्न। प्रोजेक्ट टू फाइनेंस बाय इक्विटी ओनली। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं। नंबर 1 केस में तो पहले लेते हैं हम, अब इसका कैलकुलेट करते हैं एसईबी का, यहाँ पर ओको सेक्टर का फार्मूला है इक्विटी बीटा अपॉन 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो, उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स। इक्विटी बीटा 1.6 अपॉन 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो है 3/7 और टैक्स रेट है आपका 30%, 0.7, तो 1.6 अपॉन 1.3, इसको सोल्व करके आपका ऐसे बीटा आ जाएगा 1.231। अब इसको यूज करके आपने इसका क्यू निकालना है। तो पहला केस है प्रोजेक्टेड फाइनेंस बाय इक्विटी ओनली, प्रोजेक्टेड फाइनेंस बाय इक्विटी ओनली, इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ इक्विटी है वो बन गया आपका 100%, वेट ऑफ डेट हो गया आपका 0। उस केस में आपका इक्विटी बीटा क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू एसेट बीटा, जो एसेट बीटा है वही इक्विटी बीटा बन जाएगा 1.231। तो अब इससे आपकी केई निकल जाएगी, केई है आपकी RF 10, फार्मूला अप्लाई कीजिए RF प्लस इक्विटी बीटा इनको RM माइनस RF, RF is 10, equity beta 1.231, RM is our 25 minus 10. So this is into 15, 28.46%। और जो के है आपकी, यही आपकी KO बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं है, दिस इज अवर KO1 नंबर 1 केस में। सेकंड केस में उन्होंने मेंशन किया है प्रोजेक्टिव फाइनेंस है 30% डेट 70% इक्विटी। अब इसमें डेट है आपका 30%, इक्विटी है 70%, इसमें डेट इक्विटी रेशो आ जाएगी आपकी
3/7 what will be बीटा ऑफ इक्विटी फार्मूला बन जाएगा ऐसे बीटा इनको 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो और उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1.231 1 प्लस डेट इक्विटी रेशो 3/7 इंटू 1 माइनस 0.3 तो गेस वी आर गेटिंग इक्विटी डेटा आ रहा है आपको 1.231 इंटू 1.3 1.6 अब डेट भी प्रेजेंट है तो अब आप इसकी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ डेट है तो डेट है वो रिस्क फ्री है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी RF फिर इसको हम बनाते हैं आफ्टर टैक्स 10 इंटू 0.7% कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी RF 10 प्लस इक्विटी बीटा 1.6 इंटू RM 25 माइनस 10 उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी आपकी जैसे 15 इंटू 1.6 34%। अब ये डेट और इक्विटी की परसेंटेज की है तो उससे KO आ जाएगी KG फार्मूला है KG इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी KG है 7 उसका वेट है 30% इक्विटी की कॉस्ट है 34 उसका वेट है 70%। सो 34 इंटू 0.7 34 इंटू 0.7 23.8 प्लस 2.1 35.9% is our KO. Then we have number third case भी है इसके अंदर एक प्रोजेक्टिव फाइनेंस बाय अब इसमें डेट है आपका 40% और इक्विटी है आपकी 60%। प्रोजेक्टिव फाइनेंस बाय डेट तो 40% इक्विटी 60%। उससे क्या होगा डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगी 4/6 मीन्स 2/3 तो उससे आपका इक्विटी बीटा भी चेंज हो जाएगा ऐसे बीटा 1.231 इंटू 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो 2/3 1 माइनस टैक्स रेट 0.3 जैसे 2/3 जैसे 0.67 इंटू 0.7 प्लस 1 इंटू 1.231 1.808 इससे KE भी चेंज हो जाएगी आपकी KE है अब आपके RF 10 प्लस बीटा है 1.808 RM is 25 माइनस 10 इंटू 15 प्लस 10 37.125% और KG सेम है आपका रिस्क फ्री रेट है 10% आफ्टर टैक्स है 7% और आपका नया KO आ जाएगा रिक्वायर्ड रिकरेंट KG 7 अब इसका वेट हो गया 40% 0.4 KE है 37.125 इसका वेट है 0.6 इनको 0.6 प्लस 2.8 जब आपकी KO आ रही है 19.075%। This will be required return on project. इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं 37.125 इंटू 37.125 इंटू 0.6 प्लस 2.8 ये बन रही है ये आपकी 25.075। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ये आया था जी CA के मॉक टेस्ट पेपर में ऑफ 2019। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है BMW एक इवेल्युएटिंग ग्रेनाइट प्रोजेक्ट तो ये एक ग्रेनाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है ग्रेनाइट प्रोजेक्ट फॉर विच इज प्रपोजेड टू यूज ए डेट इक्विटी रेशो। उसके लिए आपकी डेट इक्विटी रेशो है
1.5 प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट केजी, जो डेट का रेट है, प्री टैक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है ऑन डेट, ये 15%, टैक्स रेट is 30%, and the risk free rate RF is 12%, expected return में मार्केट is 16%, RM. The following firms are engaged in same line of business. अब इस ग्रेनाइट प्रोजेक्ट में और फर्म्स हैं इंडस्ट्री में, उनके इक्विटी बेटा और डेट इक्विटी रेशो दी है। तो आपको 3 फर्म्स दी हैं, 3 फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। फर्म्स हैं आपकी अल्फा ग्रेनाइट लिमिटेड, बीटा ग्रेनाइट लिमिटेड एंड गामा। तो इन सभी फर्म्स की आपको इक्विटी बेटा दी है, बेटा इक्विटी 1.2, 1.1, 1.0 और इनकी डेट इक्विटी रेशो दी है 2.1, 1.6, 1.8। इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर ऑल दीज फर्म्स, इन सभी फर्म का जो टैक्स रेट है दिस इज 40%। डिटरमिन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन BMW ग्रेनाइट, तो हमने इस प्रोजेक्ट की जो है रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करनी है KO। तो पहले इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की 3 फर्म्स हैं, तीनों की डेट इक्विटी रेशियो डिफरेंट है, इसमें ये इक्विटी बीटा है। तो पहला स्टेप है कि आपने डिटरमिन करना है एसेट बीटा, डेट बीटा दिया नहीं है तो 0 माना जाएगा। एसेट बीटा का फार्मूला है इक्विटी बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो, इसको बना लीजिए आपके पास। तो कैलकुलेट करके अल्फा का एसेट बीटा कितना है, इसका इक्विटी बीटा है 1.2 अपॉन 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो है 2.1, आफ्टर टैक्स बना लीजिए 0.6, इसका बीटा है 1.1 अपॉन 1 प्लस 1.6 इंटू 0.6, जिसे 1.05 अपॉन 1 प्लस 1.3 0.6। तो इनको सोल्व करके आपके एसेट बीटा आ जाएंगे सभी फर्म्स के 2.1 इंटू 0.6 प्लस 1 2.26 1.2 डिवाइडेड बाय 2.26, जिसे कमिंग 0.531। ऐसे सेकंड का आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1.96 0.561। नंबर 1.05 डिवाइडेड बाय 1.78 0.259। ये तीनों फर्म्स के आगे जो इंडस्ट्री में है इनका कर दो आप एवरेज, राइट। 3 फर्म जो कि आपके टैक्स रेट 40% चल रहा था इनमें, इसका एसेट बीटा आ गया आपका, ये आ गया ऑफ इंडस्ट्री। इसकी तीनों फर्म क्या है 0.531 प्लस 0.561 प्लस 0.590 डिवाइडेड बाई 3, जिसे कमें 0.561, जिसे एवरेज एसेट बीटा। अब इसको यूज करके इसका इक्विटी बीटा निकालते हैं पहले। एसेट बीटा 0.561, 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो है इसकी 1.5 और 1 माइनस टैक्स रेट है 1 माइनस 0.3 0.7 प्लस 1 इंटू 0.561, 1.15 इज अवर इक्विटी बीटा। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी RF एंगल। तो अब इसकी पहले केजी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट का 15%, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 10.5%, तो इससे आपकी केई आ जाएगी। तो RF इज 12%, बीटा है 1.15, RM इज 16 माइनस 12 4 बन जाएगा 16.6%। अब आपका KO डिटरमिन हो जाएगा।
टैक्स पिक हो गया है। और फिर जो के ओ जो केजी वे को गेट के वे को इक्विटी केजी है 10.5। अब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दी है इसमें, डेट टू इक्विटी 1.5, इसमें जो इक्विटी 1 है, टोटल बन जाएगा डेट प्लस इक्विटी 2.5, दोनों को ऐड कर दो तो वेट बन गया डेट का 1.5 अपॉन 2.5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16.6 इंटू इक्विटी आ गई 1 अपॉन 2.5। So this will be KO 10.5 into 1.5 plus 16.6 divided by 2.5, 12.94%. This is your KO. So this was good question and mock test paper में आएगा 2019। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें आपको मेंशन किया है आशीष इज ए कंसल्टेंट टू ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ही हैज एस्टिमेटेड ऑफ फ्लोइंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर ए प्रोजेक्ट। तो हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके आपको कैश फ्लो दिए हैं, टाइम पीरियड है 0 पीरियड में, जैसे 0 में आपका जो कैश फ्लो है जैसे 80, इसमें ये आउटफ्लो है, और 1 to 10 में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये है आपका 20। इसमें ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो प्रोजेक्ट को क्या ना, प्रोजेक्ट में हम शुरू में 0 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर में हमें इनफ्लो मिलता है। प्रोजेक्ट का बीटा है 1.8, बीटा दे रखा है इस प्रोजेक्ट का 1.8, और इसकी आरएफ है रिस्क फ्री रिटर्न 6%, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम दिया है हमें, रिस्क प्रीमियम इन मार्केट देखिए 10%। तो आपको फाइंड आउट करना है इसकी एनपीवी। तो उसके लिए चाहिए पहले रिक्वायर्ड रिटर्न, तो कितनी इक्विटी है या डेट है कुछ मेंशन नहीं किया, बीटा भी कंबाइन की है, तो लेकर से 100% इक्विटी है, तो आर जो की आ जाएगी। तो पहले बीटा की यही है, कई कैलकुलेट कर लेते हैं। आर एफ है 6, बीटा 1.8, रिस्क प्रीमियम है 24%, मतलब आपकी एनपीवी आ जाएगी। ईयर 1 to 10 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसमें जो रुपीज है वो आपको दिए हैं, कैश फ्लो रुपीज में दिया है, जैसे 20, उसको अप्लाई कर लीजिए, पीवी फैक्टर एक 24% के ऊपर, ये एनुटी बन जाएगी 10 सालों की। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.24 को कीजिए 10 टाइम्स, इसका करके हैं ग्रोस टोटल 3.682, वट इज टोटल प्राइसिंग वैल्यू। तो इधर भी कर सकते हैं टोटल प्राइसिंग वैल्यू, दिस इनटू 20, 73.64 माइनस इन्वेस्टमेंट 80, तो आपकी एनपीवी जो है वो आ रही है नेगेटिव -80, 6.36। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव रोल नंबर, इसी में एक और पार्ट है, इसी नंबर 8, और है नंबर बी, व्हाट इज हाईएस्ट पॉसिबल बीटा। नाउ वी आर आस्किंग व्हाट इज हाईएस्ट बीटा after which NPV becomes negative, after which NPV is negative। मीन्स आपको फाइंड आउट करना है बीटा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि एनपीवी नेगेटिव हो जाए। इफ अब आपको ये भी दिया है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रोजेक्ट में, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 60, तो पहले जैसे 80 थी अब है 60। तो अब देखो एनपीवी नेगेटिव, एनपीवी का फार्मूला ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस टर्बो इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी लेस देन 0, वो आपकी नेगेटिव आ जाएगी।
प्राइमरी वैल्यू के लिए आपको चाहिए रिक्वायर्ड रिकरेंस। अब कई कब निकले, ये बीटा होगा। अब ये बीटा मिसिंग है आपका, गैर आस्किंग व्हाट शुड बी दिस बीटा। इसमें हम इसको कर रखे हैं जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, कैश इनफ्लो है आपका 20 इनटू करके हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट के ई फॉर 10 ईयर्स लेस देन और इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के लिए 60। इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी एट के ई फॉर 10 ईयर लेस देन इक्वल टू 3। तो सेकेंड ट्रायल से आप कई कैलकुलेट कीजिए जो 10 साल का 3 आ जाए। सिलेक्ट। अब जैसे पहले आपका कई आ रहा था 24%, तो कई ले लेते हैं हम 30%। What is this factor? Actually 30%. 1 डिवाइडेड बाय 1.3, इसको आपको करना है 10 टाइम्स 3.092। स्लाइटली हायर है, रिड्यूस कर रखे 32% ट्राई करते हैं। जितना रेट बढ़ाओगे फैक्टर कम हो जाएगा। $2.93। अब आप इंटरप्रेट कर लीजिए, एग्जैक्ट यही आ जाएगी आपकी। मिनिमम रेट है 30%, उसकी वैल्यू है 3.092 और हमें चाहिए एग्जैक्ट 3। नीचे दोनों में डिफरेंस 0.162 और इसमें डिफरेंस आ रहा है 2% का। तो इट मीन्स आपका जो के है इट शुड बी 0.092 इंटू 3 इंटू 0.092 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.162 31.136। ये होना चाहिए के। आपको क्या रखे हैं के में, के है आपका 31.136 बी का मिसिंग है आपका। दिस माइनस 6 25.13, इट मीन्स 2.525.136 ये शुड बी बीटा। तो बीटा आपका मैक्सिमम इतना होना चाहिए, देन यू विल गेट एनपीवी नेगेटिव। ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स जो आ रही है प्रोजेक्ट बीटा के ऊपर।